Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज के वीडियो में हम उस फिल्म की बात करेंगे जो इटली के एक दिल दहला देने वाले गुनाह पर आधारित है। 1975 में इटली के एक कैथलिक बॉयज स्कूल के लड़कों ने कुछ ऐसा किया था जिसने उनके क्लास के दूसरे लड़कों और पूरे समाज को हैरान कर दिया, और यही 2021 की फिल्म द कैथलिक स्कूल में दिखाया गया है। इस गुनाह और इसके अंजाम के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हैं। इटली के एक कैथलिक स्कूल में एडवर्डो नाम का एक लड़का पढ़ा करता था। वो एक बॉय स्कूल था जहां लड़कियां अलाउड नहीं। उस स्कूल का टीचर कुर्जियो एक ऐसा पादरी था जो पादरी जैसा लगता भी नहीं था, और उसी स्कूल में ऐसे लड़कों को लाया जाता था जिन्हें उनके माता पिता सुधारना चाहते हैं। एक दिन उन लड़कों को प्रिंसिपल ने पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया, क्योंकि रोमोली नाम के एक जूनियर लड़के को कुछ सीनियर्स ने बुरी तरह पीटा था। कोई भी सच बताना नहीं चाहता था, पर एक लड़का सच छुपा नहीं पाया। उन सीनियर्स को सजा मिलने का भी कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके रईस माता पिता उन्हें बचा लेंगे। उनमें से एक लड़का था जियानी, जिसके पिता रफेल ने उसे स्कूल की सजा से तो बचा लिया था, पर खुद उसे घर ले जाकर सजा दी। जियो नाम का लड़का इस बात से निराश था कि सीनियर्स को कोई सजा नहीं दी गई, पर उसके पिता खुद भी ये कह रहे थे कि सजा देना ना देना सिर्फ भगवान के हाथ में है, इसलिए बच्चों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए। और ये बात जियो और उसकी बहन लिया को अच्छी नहीं लगी। इसी सोच की वजह से जियानी और उसके दोस्त ये सोचने लगे कि हम कुछ भी कर ले क्या ही हो जाएगा। वो स्कूल एक तरह से समाज को दर्शाता है, जहाँ समाज का हिस्सा बनने के लिए झूठ बोलना पड़ता है और चुपचाप गुनाह होते देखना पड़ता है, वरना तुम्हें उठाकर फेंक दिया जाएगा और कोई भी तुमसे बात तक नहीं करेगा। ये बात एडवर्डो को समझ आ गई थी, और इस स्कूल और समाज के दबाव में वो खुद को खोने लगा था। एडवर्डो की क्लास में आर्बस नाम का लड़का था, जो सबकी नजरों में एक जीनियस था। हर किसी की नजर उस पर ही थी, और इसी तरह लोगों की नजर स्टेफानो पर भी थी, पर इसके कारण अलग थे। उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर धीरे धीरे लोगों को ये समझ आने लगा कि दुनिया बदल रही है। एक तरफ जहाँ जियो के माता पिता उसे चर्च में जाना सिखा रहे थे, तो वही जियानी के पिता उसे शिकार करना सिखा रहे थे। उसके परिवार में और किसी भी कैथलिक स्कूल में डर और सजा के जरिए चीजें सिखाई जाती थी, पर हर एक स्टूडेंट इस सीख को अलग तरह से देख रहा था। एडवर्डो आर्बस के साथ उसके घर में वक्त बिताया करता था, और उसी घर में वक्त बिताकर वो अच्छी चीजें सीख रहा था, मगर ये बात दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कहीं नहीं जा सकती थी। कुछ वक्त बीतने के बाद स्कूल में उन्हें जीसस की कहानी के जरिए ये समझाया गया कि जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वो खुद को भी तकलीफ देते हैं। उन्हें ये भी बताया जा रहा था कि अच्छाई और बुराई दोनों इंसान के हिस्से हैं, और दोनों ही हिस्सों को अपनाकर इंसान परफेक्ट बनता है। उस प्रोफेसर की ये बात कुछ स्टूडेंट्स ठीक तरह समझ नहीं पाए, और यही सोचने लगे कि उन्हें एक परफेक्ट इंसान बनने के लिए बुराई को अपनाना होगा। उसी रात सीनियर्स ने उस लड़के को अपने पास बुलाया जिसने प्रिंसिपल को उनके बारे में बताया था, और उसे जीसस की एक्टिंग करने के लिए कहा। उन सब ने उसे दूसरे स्टूडेंट्स के सामने सजा दी, और एडवर्डो और जियो किसी तरह उन्हें रोकने में कामयाब हुए। उस रात एडवर्डो को समझ आया कि उसे दूसरों के सामने ये दिखाना होगा कि वो कमजोर नहीं है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे कुचल दिया जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे डर और बुराई स्कूल के बच्चों में फैलती जा रही थी, मगर 130 दिनों बाद क्या होने वाला है इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। पिएत्रो नाम के सीनियर से एक दिन दो लड़कियों ने लिफ्ट मांगी। वो लड़कियां उस शहर में मॉडल्स बनने आई थी और सिर्फ उस काम के लिए वहां घूम रही थी। पिएत्रो ने उन दोनों के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया और कहने लगा कि वो लड़कियां उससे फिर से मिलना चाहती है, इसलिए उन लड़कियों ने उसे अपना नंबर भी दिया है। बाहरी दुनिया को उन लड़कों की दुनिया और परिवार नॉर्मल ही लगेंगे, मगर सिर्फ वो लड़के जानते थे कि उनकी जिंदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं। जैसे कि एडवर्डो का दोस्त पीक, जो अपने पिता को जानता तक नहीं और जिसकी माँ का उसी के सीनियर स्टेफानो के साथ अफेयर चल रहा है। पीक को अपने परिवार में और अपने घर में कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए वो अजीबोगरीब हरकतें भी करता है। आर्बस भी एक ऐसा लड़का था जो जीनियस तो था, मगर वो हर वक्त मौत के बारे में सोचता रहता था, और एडवर्डो को शक था कि उसकी ये सोच उसके परिवार से उसे विरासत में मिली है। एक रात स्कूल के लड़कों ने एक पार्टी रखी। उस पार्टी में जियो की बहन लिया भी मौजूद थी, जिसकी नजर स्टेफानो से हट नहीं रही थी, और मौका मिलते ही स्टेफानो से अकेले मिलकर उसने एक अफेयर शुरू करने की कोशिश भी की। दूसरी ओर एंजेलो नाम का लड़का ये देखकर निराश हो गया कि एक लड़की उसके भाई की तरफ देखती नहीं।
वो अपने भाई को लेकर उस लड़की के पास गया और जबरदस्ती एक वायलेंट तरीके से उस लड़की से कहने लगा कि उसे उसके भाई को अपना बॉयफ्रेंड बनाना होगा। ये बर्ताव सीखकर उसका भोला भाला भाई भी बिगड़ने लगा। उस रात तबाही की शुरुआत हुई और धीरे धीरे स्कूल का माहौल बदलने लगा। धीरे धीरे हर एक स्टूडेंट के सामने ये सच आता गया कि समाज और उनके अपने शायद उतने परफेक्ट नहीं है जितना वो समझते हैं, और इसी सच का सामना करके उनकी मासूम दुनिया तबाह होने लगी। पिएत्रो एंजेलो और जियानी को उन लड़कियों से मिलाने ले गया जिन्हें उसने लिफ्ट दी थी, पर एंजेलो ने पिएत्रो से कहा कि वो एक ऐसी चीज प्लान कर रहा है जिसके लिए पिएत्रो को अपनी असली पहचान छुपाकर रखनी होगी और खुद उन लड़कियों से दूर रहना होगा। इस बीच आर्बस को पता चला कि उसके पिता घर छोड़कर चले गए हैं और आर्बस की परफेक्ट जिंदगी पूरी तरह बिखर गई। वो भी बुराई की ओर बढ़ने लगा और लिया भी स्टेफानो नाम की बुराई की ओर बढ़ती गई। लिया और जियो के लिए हालात तब बिगड़े जब हाइकिंग करते हुए उनकी छोटी बहन ने एक जहरीला फल खा लिया और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। ग्रेजुएशन का दिन आते आते हर स्टूडेंट की जिंदगी बदलने लगी और फिर वो दिन आया जब एंजेलो अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। पिएत्रो को पीछे छोड़कर वो जियानी के साथ उन दो लड़कियों से मिलने गया और उन्हें ये कहकर अपने साथ ले जाने लगा कि वो उन्हें एक महल दिखाना चाहता है जहाँ पिएत्रो उनसे मिलने आएगा। उसी दिन आर्बस को ढूंढते हुए एडवर्डो उसके घर पहुंचा, जहां उसे सिर्फ आर्बस की बहन लेदा मिली। वो हमेशा से लेदा को पसंद करता था और उस दिन उसे पता चला कि लेदा भी उसे पसंद करती है, पर लेदा उससे उम्र में बड़ी थी और एक ऐसे लड़के के साथ थी जो उसके साथ बुरा बर्ताव करता था, इसलिए चाहकर भी वो ये रिश्ता शुरू नहीं कर पाई। एंजेलो उन लड़कियों को एक आलिशान घर में ले गया और इस सबसे अनजान एडवर्डो पीक के साथ वक्त बिताता रहा। जब पीक अपने घर लौटा तो उसे पता चला कि स्टेफानो उसके घर में आया है और उसकी माँ समझ गई कि पीक को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है। घर से निकलकर वो एडवर्डो के साथ उसकी दो दोस्तों से मिलने गया और जिस तरह एंजेलो और जियानी दो लड़कियों के साथ वक्त बिता रहे थे, उसी तरह पीक भी एडवर्डो और दो लड़कियों के साथ वक्त बिताने लगा। लेदा को भूलकर एडवर्डो मोनिका के साथ वक्त बिता रहा था, पर उसने और पीक ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो दोनों तो अब भी मासूम थे, पर जियानी और एंजेलो की मासूमियत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उन दोनों ने उन लड़कियों को बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया और घंटों तक उन्हें एक कमरे में बंद रखा। एक बार के लिए एंजेलो का छोटा भाई भी ऐसा ही कुछ करने के बारे में सोचने लगा, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। जियानी एंजेलो को उन लड़कियों के साथ छोड़कर अपने घर लौट आया। जियानी उस नर्क के बारे में सोच रहा था जिस नर्क में उसने खुद दो लड़कियों को धकेला है। एंजेलो एक एक कर उन दोनों लड़कियों के साथ बदसलूकी करने लगा और जब तक उन दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात भर उन दोनों के साथ जो कुछ हुआ, उस चीज ने उन्हें एक गहरे सदमे में डाल दिया। सुबह होते ही उन्हें लगा कि वो किसी से मदद मांग सकते हैं, मगर इससे पहले कि उनकी आवाज किसी इंसान तक पहुंचती, जियानी और एंजेलो उनके सामने आ गए और फिर वहां एंड्रिया नाम का वो लड़का आया जिसके घर में वो लोग ये घिनौना अपराध कर रहे थे। वो लड़कियां घर लौटने के लिए भीख मांगने लगी और उन्हें इस तरह देखकर जियानी और एंजेलो को मजा आ रहा था। एंड्रिया भी उनके साथ जबरदस्ती करने लगा और कुछ घंटों बाद उन लड़कियों को बेहोश कर दिया गया। ये सब कुछ 2 दिन तक चलता रहा और उन लड़कियों को बुरी तरह पीटा भी गया। 2 दिन बाद उन दोनों को जियानी के पिता राफेल की गाड़ी की डिक्की में डालकर उन्हें ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू की गई और इस अपराध को उनके माता पिता से छुपाने में एंजेलो का भाई भी मदद कर रहा था। गाड़ी को सड़क पर छोड़कर एंजेलो घर से कुछ सामान लेने निकल पड़ा, पर वो ये नहीं जानता था कि एक लड़की होश में आ चुकी है और मदद मांगने की कोशिश कर रही है। गाड़ी से आवाज आने की वजह से पुलिस ने राफेल से पूछताछ की और जल्द ही उन लड़कियों के बारे में पता चलते ही एंजेलो को गिरफ्तार कर लिया गया। एंजेलो दिमागी तौर से एक ऐसा शैतान बन चुका था जो गिरफ्तारी के दौरान भी हंसता रहा और इस घिनौने अपराध की खबर बाहर आते ही पूरा शहर बदल गया। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजने से इनकार कर दिया और उन्हीं बच्चों में से एक एडवर्डो था। अब उस इलाके में किसी को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था और लोग यही सोचने लगे कि शायद उन्हीं के घर में उनके अपनों में से कोई एक राक्षस हो सकता है। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की की मौत हो गई, पर जो लड़की जिंदा बची उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी नर्क बनकर रह गई। जिस वक्त यह अपराध हुआ उस वक्त इटालियन कानून बलात्कार को एक अपराध मानता तक नहीं था और इस केस ने लोगों में आक्रोश फैला दिया, जिसके बाद इटली को कानून बदलना पड़ा। तीनों अपराधियों को आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। पर जब अच्छे बर्ताव के लिए 2005 में एंजेलो को रिहा किया गया तो उसने 2 और लड़कियों को जान से मार दिया। एंड्रिया ने 1994 में सजा से बचने की कोशिश में अपनी जान खो दी और 2009 में जियानी को रिहा कर दिया गया।
डोनाटेला नाम की जो लड़की जिंदा बची थी उसकी सिर्फ 47 की उम्र में मौत हो गई और ये पूरी घटना हमारे सामने एक अहम सवाल खड़ा कर देती है। आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन था? एजुकेशन सिस्टम, स्कूल के टीचर्स, उन लड़कों के माँ बाप, वो लड़के खुद, या वो घटिया कानून जिसकी वजह से किसी को गुनाह करने से डर तक नहीं लगता था? इस सवाल का जवाब आपके हिसाब से क्या है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।